इंडिया न्यूज के स्पोर्ट्स पेज पे आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो रणयुद्ध बायलैटरल सीरीज में। भारतीय टीम का डोमिनेशन जारी है और अब भारतीय टीम एक और क्लीन स्वीप करने के बिल्कुल नजदीक खड़ी है। यानी कि इंदौर में अगर भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका को हरा देती है तो एक और क्लीन स्वीप वो करने में कामयाब रहेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या क्लीन स्वीप से भारतीय टीम की कमजोरी दूर हो जाएगी? क्या भारतीय टीम वर्ल्ड कप के अपने दावे को और मजबूत कर पाएगी? इन सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे। विराट कोहली के खेलने पर सस्पेंस बना हुआ है, इस पर भी आगे बातचीत करेंगे। और साथ ही क्या कुछ सीनियर खिलाड़ी यहाँ पर रेस्ट करते नजर आएंगे, क्योंकि जो खबरें निकल कर आ रही है कि विराट कोहली रेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर रोहित शर्मा भी आराम यहाँ पे कर सकते हैं। क्या ये चीजें पॉसिबल और क्या ये चीजें ठीक होगी? यानी कि भुवनेश्वर कुमार, हार्दिक पांड्या के बाद अब ये दो और सीनियर खिलाड़ी रेस्ट ले सकते हैं, इस बात की खबरें आ रही है। इन सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व क्रिकेटर और सेलेक्टर सबा करीम और विराट कोहली के कोच राजकुमार शर्मा जी समय जुड़ चुके हैं। राजकुमार जी, पहली खबर तो आप ही जरा बता दें। विराट कोहली के को लेकर खबरें आ रही हैं कि वो रेस्ट करने के मूड में है और क्योंकि टीम मैनेजमेंट भी चाहती है कि विराट फ्रेश रहे वर्ल्ड कप में। कितनी सही है ये खबर? राजीव, मैं सच बोलूं तो मुझे अभी आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं आज उनसे टच में नहीं रहा हूँ। अभी मैं जरूर बात करूंगा उनसे कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। लेकिन जिस तरह की फॉर्म में है वो, अगर टीम मैनेजमेंट वैसे भी इतने ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर रहा है, दो दो तीन तीन प्लेयर अगर रेस्ट कर रहे हैं, तो अगर वो भी रेस्ट कर लें अगर वो चाहते हैं तो मतलब मेरा वैसे शुरू से मानना रहा था कि अब ये लास्ट के 3-4 मैचेस भारत पूरी अपनी बेस्ट 11 के साथ खेले, जिससे हमें अपनी कमजोरियों का पता लगे और हम देख पाएंगे क्या हमारा बेस्ट कॉम्बिनेशन है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। टीम मैनेजमेंट ने, सेलेक्टर्स ने अलाउ किया है फास्ट बॉलर्स को, हार्दिक पांड्या को, भुवनेश्वर कुमार को रेस्ट करने के लिए। तो कहीं ना कहीं अब अगर ये लोग भी, रोहित शर्मा या विराट कोहली भी चाहते हैं कि हमें रेस्ट करना है या एक मैच हम नहीं खेलें क्योंकि सीरीज हम जीत चुके हैं, तो फिर उनको भी छुट्टी दी जा सकती है। सर भाई, आप कितना सहमत इस पॉलिसी से कि फॉर्म में चले खिलाड़ी को आप वर्ल्ड कप से पहले अभी हार्दिक, भुवनेश्वर, बुमराह को ऑलरेडी इंजर्ड, अब विराट को लेकर भी खबरें आ रही हैं कि वो रेस्ट कर सकते हैं इस मुकाबले में? तो ये ठीक है राजीव, क्योंकि अब तो जितनी तैयारी आपकी होनी थी वो हो चुकी है। अब आपको तैयारी करनी है ऑस्ट्रेलिया जाके, और इसीलिए ऑस्ट्रेलिया जो टीम जा रही है वो 6 अक्टूबर को जा रही है। वहां पे कंडीशंस में आपको एक्लेमेटाइज करना होगा। अब भारत को तैयारी वहां की करनी है कि विश्व कप में आपको किस प्रकार के विकेट्स मिलेंगे, वहां पे जाके आप तैयारी अपनी पूरी करें। यहाँ पर जो फॉर्म हमें देखना चाहिए था अपने मेन प्लेयर्स, वो हमें दिख गया है। हमारा जो बैटिंग की जो कॉम्बिनेशन है वो नजर आ रहा है इस समय, वही इंटेंट के साथ बल्लेबाजी कर रही है। मुझे लगता है कि जितनी हमारी बल्लेबाजी की लाइनअप है, सबों ने अच्छा फॉर्म दिखाया है। एक दो जो कमजोरियां हैं वो गेंदबाजी में ही लेकर हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जिन जिन गेंदबाजों को आप ट्राई आउट कर रहे हैं यहाँ पे, और जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखाया है, उनको आप फिर से मौका दें वो कॉन्फिडेंस वापस लाने के लिए। खास करके डेथ ओवर की बॉलिंग एक बहुत बड़ी समस्या रही अभी भी भारत के लिए, तो उसको कैसे आप दूर करेंगे उस पर थोड़ी बहुत चर्चा होनी चाहिए और उस हिसाब से आपको बॉलर्स को खिलाना होगा। बिल्कुल। सभा भाई, आज हमने टॉपिक भी उठाया है कि क्लीन स्वीप जरूरी है या जानदार गेंदबाजी हो जाए वो ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 19वें ओवर का भूत फिर सामने आ गया। अब पहले भुवनेश्वर कुमार ने 2 19वें ओवर डाले दुबई में और हम हार गए मैच। अब अर्शदीप ने यहाँ पर 19 ओवर 26 रन को, ये 19वें ओवर का कांटा कैसे निकाले टीम मैनेजमेंट? ये बड़ा सवाल बनता जा रहा है और एक तरह से मीम बन गया है इन दिनों कि 19वां ओवर हटा ही देना चाहिए T20 से भारतीय क्रिकेट में। देखिए, चैलेंज होता है क्योंकि 19th ओवर में अब सभी टीमों को पता है कि जो टीम के बेस्ट बॉलर होते हैं वो गेंदबाजी करते हैं 19th ओवर में। तो बल्लेबाज भी अब उसी तरह से तैयारी करते हैं कि 19th ओवर में जितना ज्यादा रन ले सके उतना भला हो, क्योंकि अंतिम के ओवर में आप ट्राई आउट यही करते हैं कि 14-15 रन से ज्यादा आप ना रखें अंतिम ओवर के लिए, क्योंकि वहां पर दबाव एक तरह से बढ़ता जाता है। और भारत के लिए परेशानी सिर्फ 19th ओवर की ही नहीं है राजीव, ये अंतिम के जो 3-4 ओवर होते हैं वहां पर समस्या बढ़ जाती है भारत के लिए। और मुझे लगता है कि यहाँ पर कई सारे कॉम्बिनेशन है जिसकी वजह से ये परेशानी आती है। एक तो मुझे विश्वास है कि स्किल है हमारे पास, पर स्किल को ठीक प्रकार से एग्जीक्यूट करना बहुत जरूरी है, जो हम कर नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब यही है कि जब दबाव हमारे ऊपर बढ़ता है तो हम उस दबाव को झेल नहीं पा रहे हैं। और तीसरी बात जो मुझे नजर आती है कि थोड़ा बहुत और गेम अवेयरनेस होना चाहिए। बल्लेबाज क्या प्रयास कर रहा है,
किस तरह का उसका फुटवर्क है, कौन से एरिया में वो मारना चाह रहा है, उसके विपरीत आपको प्लान्स बनाने होंगे और थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी होगी। वो हम दिखा पा नहीं रहे हैं। जिस तरह के हम फील्ड सजाते हैं उस हिसाब से हम गेंदबाजी नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब जी साफ है कि दबाव में जिस प्रकार के अपने प्लान्स बनाए हैं, जिस तरह से उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए, वो हम कर नहीं पा रहे हैं। लक्ष्मण आप उठ के गए, मुझे लगा बॉलर में गया मैं 19वें ओवर के लिए। खुद ट्राई आउट करने गए थे कि मैं कि क्या मैं अभी बॉल पहुंचेगी या नहीं, तो लेकिन लगा था मुझे कि शायद अब नहीं पहुंचेगी। नहीं पहुंचने भलाई है, नहीं पहुंचने भलाई है। अक्षर पटेल ने कल पहुंचा के देख लिया क्या कुछ होता है। बिल्कुल नहीं, ये वाकई में एक बहुत बड़ा जिंक्स हो गया है। 1900 ओवर एक बहुत इंपॉर्टेंट ओवर होता है, आपने जी बिल्कुल ठीक कहा, और शबाब से मैं सहमत हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल ओवर होता है। लेकिन अभी मुझे लगता है कि भारत को अपनी शायद स्ट्रेटेजी थोड़ी सी यहाँ पे बदलनी होगी कि आप लास्ट ओवर अपने बेस्ट बॉलर के लिए रखिए, क्योंकि अगर 19 ओवर में आपका मेन बॉलर अगर पिट जा रहा है तो मतलब कंटिन्यूसली हम वहां पे मार खा रहे हैं, तो हम शायद उसको प्लान बी में जाकर 20th ओवर रख सकते हैं अपने मेन बॉलर के लिए, अगर वहां तक मैच जाता है तो। लेकिन जरूर एक परेशानी का बहुत बड़ा सबब है ये, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है, सोचने की जरूरत है, क्योंकि अब जिस तरह की गेंदबाजी हर्षल पटेल करते हैं या अर्शदीप सिंह करते हैं, तो जरूर उन सबके वीडियोस अब देखे जा रहे हैं, दूसरी टीमें भी देख रही हैं कि एंड ओवर्स में क्या वो वेरिएशन लाते हैं, क्या स्कोर बनाते हैं, किस तरह यॉर्कर ट्राई करते हैं, या हर्षल पटेल जरूरत से ज्यादा स्लोअर रन्स डालते हैं, तो उनके लिए काउंटर करने के लिए दूसरी टीमें बिल्कुल तैयार हैं। तो कहीं ना कहीं उस सोच से बाहर निकलना होगा और नई कुछ चीजें डेवलप करनी होगी हमारे गेंदबाजों को। इसीलिए मेरा मानना है कि बॉलिंग कोच यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि नई वेरिएशंस के साथ अगर आगे गेंदबाज आए कि एक नई प्लानिंग हो, जैसे हमने एक सीरीज में देखा था जब हमारे फास्ट बॉलर्स ने, शमी और बुमराह ने बाउंसर्स बना के भारत को मैच जिता दिया था, क्योंकि सामने वाली टीम एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। तो आउट ऑफ द ब्लू कुछ हमें ऐसा तो वो सोचना होगा हर टीम के अगेंस्ट कि हम एक रटे रटाए उसमें नहीं चले और वेरिएशंस के लिए या प्लान बी के लिए तैयार रहें, और स्पेशली बॉलिंग में जहां पर की बहुत ज्यादा वेरिएशन की जरूरत है। और सवा भाई एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा मैं हमेशा अपने प्लेटफॉर्म पर उठाता रहा हूँ। अब ये मुद्दा और बड़ा हो गया जब दो लेफ्ट सामने आ गए, क्विंटन डी कॉक और डेविड मिलर जब आए तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था हमारे पास गेंदबाजी करने का। आप क्या रीजन देख रहे हैं? डेविड मिलर आते हैं, वो तहस नहस कर देते हैं आपकी बॉलिंग को। ऐसा लग रहा था कि उन्हें कट चला इंडियन बॉलिंग का अगेंस्ट। क्या रीजन आप देख पा रहे हैं? क्यों हम बार बार उसी मुद्दे पे हम आप बात कर लेते हैं, राजकुमार सर से बात हो जाती है, टीम मैनेजमेंट भी बात कर पा रहा है कि हम लेफ्ट हैंडर्स को रोकने के लिए किस एरिया में बॉल डालें? पर ये सिर्फ लेफ्ट हैंडर्स के साथ ही नहीं है राजीव, मैं मान रहा हूँ कि लेफ्ट हैंडर्स के साथ के सामने ज्यादा हो रहा है, पर हमारी समस्या डेथ ओवर्स की कुछ मैचेस में ज्यादा बढ़ गई है, चाहे वो लेफ्ट हैंडर्स हो या फिर राइट हैंडर्स हो। और मुझे विश्वास है कि जो टीम मैनेजमेंट है वो हमारे पेस बॉलर्स को प्रैक्टिस करवा रही है लेफ्ट हैंडर्स के विरुद्ध, क्योंकि हमारे पास भी, हमारे टीम में भी लेफ्ट हैंडर्स हैं। आपके पास ऋषभ पंत है, आपके पास अक्षर पटेल हैं, उस तरह के पावरफुल हिटर्स हैं, तो आपको जरूर प्रैक्टिस करवाई जा रही है। पर अंत में वो बॉलर की स्किल पे निर्भर करता है कि कौन से एरिया में आपको बॉल डालनी है। अब कल के विकेट को अगर हम देख ले तो वहां पर जिस प्रकार था वो सपाट विकेट था, वहां पर अगर आप स्लोअर डिलीवरी डालेंगे तो फिर बहुत कठिन हो जाएगा बॉल, क्योंकि विकेट में उतना ग्रिप नहीं है, तो आसानी से बल्लेबाज जो है वो शॉट्स लगा सकता है। अगर आपको स्लोअर डिलीवरी डालनी भी है तब भी आपको बहुत ऊपर डालनी होगी, तभी हो सकता है कि थोड़ा मिस टाइम हो जाए। तो ये बॉलर अंत में मुझे लगता है कि स्किल वर्क करना पड़ेगा बॉलर्स को कि कौन से विकेट पे किस लेंथ पे हमें बॉल डालनी है, कौन से वेरिएशंस का इस्तेमाल यहाँ पर काम करेगा, कौन से वेरिएशन का इस्तेमाल काम नहीं करेगा, कौन से बैटर को आप बॉलिंग कर रहे हैं। अब उदाहरण के तौर पर अगर आप डेविड मिलर की बल्लेबाजी देखेंगे तो कोई भी शॉट जो है वो विकेटों के पीछे नहीं मारते हैं, उनका जो ध्यान है वो सिर्फ सीधा शॉट खेलना ही है, या तो मिड विकेट का रेंज शुरू होता है उनका और सामने तक चला जाता है, या ऑफ स्टंप तक जाता है, और वो स्टंप के पीछे कोई भी शॉट खेलते नहीं है। तो ये सारी चीजें जिसके ऊपर आपको ध्यान देना होगा। तो इसके लिए आपके पास विकल्प क्या है? आपके पास देखिए विकल्प, आप डॉर्कर डालते रहिए या फिर आप स्लो बाउंसर ट्राई कीजिए, और ज्यादा आपके पास विकल्प बचते नहीं है, क्योंकि अगर आप लेंथ डिलीवरी डालेंगे तो फिर छक्का पड़ जाएगा। अगर आप यॉर्कर लेंथ आपकी ठीक नहीं जा रही है तब भी आपके सामने शॉट्स लगेंगे। तो इन सब बातों पर मुझे लगता है कि काम करना होगा और ध्यान देना होगा। और राजकुमार सर, परेशानी क्या है? जो सभा भाई कह रहे हैं कि अगर आप लेंथ बॉल डाल रहे हैं तो फ्लैट बैटर छक्के पड़ रहे हैं,
इसका मतलब आपकी गेंद में स्पीड नहीं है, और आपको सामने अगर फ्लैट बैट से छक्के मारे कोई बल्लेबाज, और ये रिपीटेडली हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि डेविड मिलर ने मारा। इससे पहले हमने एशिया कप में भी देखा, इससे पहले हमने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी देखा कि हमारे गेंदबाजों में स्पीड की बहुत ज्यादा कमी लगी है। आपको लग रहा है ये इस बात को मेंशन टीम मैनेजमेंट ने किया है, इसीलिए शमी का नाम बहुत प्रेफर किया गया कि आपको एक ऑल आउट तेज गेंदबाज चाहिए जो आके रफ्तार से गेंदबाजी करे। भुवनेश्वर कुमार, हर्षदीप सिंह, हर्षल पटेल या दीपक चहर सब एक स्टाइल के गेंदबाज हैं, जिसकी वजह से बार बार बॉलिंग एक्सपोज हो जा रही है। राजकुमार सर, आवाज आ रही है? सर आप दे दें जरा इस सवाल का जवाब। हाँ राजीव, पेस की जरूरत है और पेस की कमी जरूर खल रही है यहाँ पर। अगर आपके पास पेस है तभी आप वो हार्ड लेंथ बॉल भी डाल सकते हैं, तभी आप बल्लेबाज को पुश करेंगे बैकफुट पे, तभी आप हार्ड लेंथ डाल करके आप उनके शरीर पर अटैक कर सकते हैं। पर अगर आपके पास स्पीड नहीं है तो वो कमी जरूर खल रही है। जसप्रीत बुमराह अगर अवेलेबल नहीं है तो मुझे लगता है कि सबसे अच्छा ऑप्शन होगा मोहम्मद शमी का। एक तो उनके पास अनुभव है, दूसरा ये भी है कि 145 प्लस क्लिक्स के वो गेंदबाजी कर सकते हैं, और उसकी गति की जरूरत है। अभी जितने सारे हमारे पास पेस बॉलर्स हैं वो मिड 30s या हाई 130s में गेंदबाजी करते हैं, या फिर उससे भी कम की गति से गेंदबाजी करते हैं। तो वहां पर अगर आपके पास स्पीड नहीं है तो परेशानी देखने को मिल रही है इस समय। आप कितना अगर वो भी अगर आप स्विंग बॉलर हैं और उसके साथ साथ अगर आपके पास वेरिएशन है तो आपके पास जो लिमिटेड ऑप्शन बच जाते हैं विकेट लेने के लिए या फिर अटैक करने के लिए, जो इस समय दिख रहा है हमारे पेस बॉलर्स में। बिल्कुल, और मैं बड़े इंटरेस्टिंग आंकड़े टीवी स्क्रीन पे चल रहे हैं। सब गेंदबाजों की जो पिटाई हुई है सिलसिलेवार तरीके से, अगर आपको बताऊं किस तरह से हमारे बॉलर्स ने रन लुटाए हैं। अगर मैं उसमें जाऊं तो आप देखें यहाँ पर 57 रन भारत ने बनाए पहले 6 ओवर में, तो 45 रन 2 विकेट दक्षिण अफ्रीका था। फिर 7 से 12 ओवर में 58 हमने बनाए, तो 57 दक्षिण अफ्रीका ने बनाए। फिर उसके बाद हम 12 से 16 ओवर जहां पर 55 रन हमने बनाए थे, 54 बनाए, लेकिन आखिर के ओवर में 65 रन बना देती है दक्षिण अफ्रीका 4 ओवर में। ये जो आप समस्या कह रहे हो, ये बार बार अगर मैं स्टैट्स देख रहा हूं तो ये अंतिम 4 ओवर कुछ ज्यादा ही परेशानी का सबब हो रहे हैं भारतीय टीम के लिए। और इसीलिए राजीव, ये अंतिम के जो ओवर्स हैं उसकी आपको प्रैक्टिस लगातार करनी होगी, उसकी आपको तैयारी बार बार करनी होगी। बिल्कुल, और अलग अलग सिचुएशंस में आपको उसकी प्रैक्टिस करनी होगी। आपको उस तरह की कंडीशंस सिमुलेट करने होंगे। अगर आपको लगता है कि ओस पड़ रहा है, ओस से बॉल गीली हो जा रही है, तो फिर आप बॉल गीली करके आपको गेंदबाजी करनी होगी। उस समय आपके पास कुछ विकल्प है नहीं, और तब आपको देखना होगा कि आप अपने प्लान्स के हिसाब से बॉलिंग कर पा रहे हैं कि नहीं, जिस लेंथ पे आप बॉल डालना चाह रहे हैं वहां पर वो वाली बॉल हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। इस तरह की चुनौतियों को आपको एक्सेप्ट करना होगा और आगे बढ़ना होगा। और विश्व कप में तो और भी दबाव आपके ऊपर होगा। वहां पर अगर 1-2 ओवर खराब हो गया तो इसका मतलब है कि आप टूर्नामेंट से बाहर हो सकते हैं। तो ये वहां पर मुझे लगता है कि और ज्यादा चुनौतियां सामने आएंगी भारतीय गेंदबाजों के लिए। भाई, क्या कॉम्बिनेशन आप देखना पसंद करेंगे? क्योंकि इंदौर में मैच है, कुछ खिलाड़ी को रेस्ट देने की भी बात हो रही है। क्या आप देखना चाहते हैं एज अ टीम मैनेजमेंट? अगर मैं पूछूं, एज अ सेलेक्टर अगर आपसे पूछूं, आप क्या देखना चाहते हैं बॉलिंग डिपार्टमेंट में अच्छा करते हुए? और कुछ गेंदबाज हैं जैसे सिराज बाहर बैठे हुए हैं, क्या आप उनको खिला के देखना पसंद करेंगे? स्पीड के अगेंस्ट क्या कुछ रिएक्शंस होते हैं विरोधी बल्लेबाजों के? देखिए, 2-3 एरिया जो है जहां पर इंप्रूवमेंट हुआ है भारत का। एक तो नई बॉल से भारतीय गेंदबाजों ने विकेट लेना शुरू कर दिया है। स्विंग गेंदबाजी से भारत को फायदा मिल रहा है, उसकी वजह से आपको विकेट्स मिल रहे हैं। मध्य ओवर में भी गेंदबाजी ठीक ठाक हो रही है। तो सिर्फ ये अंतिम 4 या 5 ओवर की बात है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर हम सिराज को खिला के करेंगे क्या? वो तो विश्व कप टीम में है नहीं। इसीलिए मुझे लगता है कि जो खिलाड़ी विश्व कप टीम में है उनको आप ट्राई आउट करते रहे। हर्षल पटेल को भी मौका मिलना चाहिए क्योंकि वो आपके विश्व कप टीम में है। हरदीप सिंह को मौका मिलना चाहिए क्योंकि उन्होंने नई बॉल से गेंदबाजी अच्छी कर दी है, पर दूसरी तरफ से अब अंतिम ओवर जो उनकी एक तरह से विशेषता रही है वहां पर उन्होंने ज्यादा रन दे दिया है। दीपक चहर को आपको ट्राई आउट करना होगा क्योंकि अगर आप दीपक चहर को टीम में लेना चाहते हैं तो चूंकि स्टैंड बाय में है, तो मुझे लगता है कि गेंदबाजी में मैं ज्यादा परिवर्तन एक्सपेक्ट कर नहीं रहा हूं। मुझे लगता है कि ये 3 पेस बॉलर्स जिनको हम लोगों ने खिलाया है उन्हीं को आगे भी खिलाना होगा। तो बल्लेबाजी आप विराट नहीं है, ऐसे में आप क्या देख रहे हैं? क्या ऑप्शन आप देख पा रहे हैं नंबर 3 पे? आप किसको, क्या ऋषभ पंत के लिए एक आइडियल अब चांस बन रहा है कि आप उनको खिला के देख लें नंबर 3 पे? वो तो आप कर सकते हैं राजीव, वो तो निर्भर करता
है किस खिलाड़ी को आप रेस्ट देना देना चाह रहे हैं। तो ऋषभ पंत, अगर रोहित शर्मा नहीं खेलते, ऋषभ पंत ओपन भी कर सकते हैं। आपने श्रेयस अय्यर को टीम में रखा है, हो सकता है कि दीपक हुडा अभी भी, चूंकि दीपक हुडा अनफिट है, तो आप श्रेयस अय्यर को ट्राई कर सकते हैं मिडिल ओवर्स में, क्योंकि आने वाले समय में अगर दीपक हुडा अवेलेबल नहीं हुए तो फिर आपको एक बल्लेबाज ले जाना होगा विश्व कप के लिए। तो श्रेयस अय्यर एक ऑप्शन है, और चूंकि वो भी स्टैंड बाई में है तो उनको खिलाना बनता है। अगर यहाँ से बल्लेबाजों में कोई ना कोई खिलाड़ी अगर रेस्ट ले जाता है, बल्लेबाजी में मुझे लगता है कि ज्यादा कुछ परिवर्तन, मतलब ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है इस समय, क्योंकि हमारी बल्लेबाजी काफी अच्छी हो रही है। कई सवाल भी आ रहे हैं कि हमने एशिया कप में एक 180 प्लस आया, 2 मैचेस में एक 170 प्लस 180 प्लस, फिर ऑस्ट्रेलिया गए, ये सब बड़ा स्कोर बना के हार गए। यहाँ ऑलमोस्ट मैच हार गए थे हम 237 बना के। पूरा क्रेडिट डेविड मिलर और क्विंटन डिकॉक हो जाता है जिस तरह की बैटिंग हो रही है। वो बड़ा, और कह रहे हैं कि सभा भाई से पूछे जाए ऑनेस्टी बनाई कि किस तरह की गेंदबाजी के साथ क्या हम वर्ल्ड कप जीत पाएंगे। हाँ, इसके बारे में जो बात की है हम लोगों ने, मुझे लगता है आपको एक टॉप क्वालिटी पेस बॉलर की जरूरत है जिसके पास स्पीड हो। स्पीड अगर रहती है तो फिर अगर वो पेस बॉलर उस गति के साथ यॉर्कर डालता है तो वो ज्यादा असरदार साबित होता है। और ये कमी इस समय भारतीय टीम के 11 में नजर आ रही है। अब देखिए, एक और बात ये भी है कि अगर आप पिछले 5-6 मैचेस देखेंगे राजीव, तो 180-90 अब विनिंग टारगेट नहीं रहा है, अब विनिंग है 200 से ऊपर का टारगेट। तो मतलब है कि पार स्कोर जो है, जैसे हम लोग पहले व्हाइट बॉल क्रिकेट में 50 ओवर्स में बात किया करते थे कि 250-260 रन एक विनिंग स्कोर होता है, वो बदल के 300 सवा 300 हो गया, कुछ उसी प्रकार से। एक साल पहले जहां पर 170, 180, 190 एक विनिंग स्कोर हुआ करता था, वो अब बदल के 200 से ऊपर का हो गया है। अब ये मान के चलिए कि आने वाले विश्व कप में भी, मैं मानता हूं कि ऑस्ट्रेलिया में विकेट माफ कीजिएगा, ग्राउंड थोड़ा बड़े होंगे, पर तब भी आप 200 से ऊपर का ही स्कोर सोच के चलें। तो आपको ये ध्यान देकर ही आपको बल्लेबाजी करनी होगी या गेंदबाजी करनी होगी। अगर आपने 200 के अंदर टीम को रेस्ट्रिक्ट कर दिया तो आपकी टीम में उतना दमखम होना चाहिए कि आप उतना चेस कर पाए। और अगर आप पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं तो आपको प्रयास यही करना होगा कि 200 ऊपर रन बनाए, तभी आप मैच जीत सकते हैं रेगुलरली। क्योंकि हर्षल पटेल को लेकर भी बहुत सवाल आ रहा है कि चलिए इंजर्ड तो हुए थे, लेकिन अब बहुत मैचेस हो गए, ऑलमोस्ट 7-8 मैचेस वो खेल चुके हैं वापसी के बाद। कोई भी ऐसा मैच नहीं जहाँ पे वो बड़ा इम्पैक्ट डाल पाए, और ना ही विकेट टेकिंग एबिलिटी दिख रही है, ना ही कंटेन कर पा रहा है, क्योंकि स्पीड उनके पास नहीं है और उनकी स्लो ओवर्स पकड़ी जा रही है। यानी कि उनका जो वीडियो एनालिसिस बहुत अच्छा किया ऑस्ट्रेलिया ने भी और दक्षिण अफ्रीका ने भी। क्या एक कमजोर कड़ी साबित हो रहे हैं हर्षल पटेल इस जो स्क्वाड चुने गए इस समय तो राजीव? क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि हर्षल पटेल की विशेषता है उनके वेरिएशंस, और अगर उनके वेरिएशंस को बल्लेबाज पकड़ पा रहे हैं या फिर वेरिएशंस ठीक लेंथ पे नहीं पड़ रही है तो उसका नतीजा इस समय ठीक नहीं हो रहा है। तो हर्षल पटेल को वापस होमवर्क के लिए जाना होगा और ये देखना होगा कि वहां पे वो क्या क्या गलतियां कर रहे हैं। अगर वो स्लोअर डिलीवरी ट्राई आउट कर रहे हैं, कटर्स डाल रहे हैं, तो क्या वो कटर्स को ठीक तरह से डिस्गाइज कर पा रहे हैं कि नहीं, और अगर कर रहे हैं तो फिर क्या नतीजा हो रहा है, क्या वो सही लेंथ पर बॉलिंग कर पा रहे हैं कि नहीं। क्योंकि हम लोगों ने देखा है पिछले 1-2 मैचेस में कि बल्लेबाज अब तैयार रहते हैं उनके वेरिएशंस के लिए ही, थोड़ा समय लेकर वो शॉट्स लगाते हैं, चाहे स्लो डिलीवरी हो या फिर स्लो बाउंसर हो, उसका इंतजार करते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि जैसे ही कई बार ये भी हुआ है राजीव कि पहले 1-2 बॉल वो ठीक डालते हैं ओवर की, उसके बाद जैसे ही एक बड़ा शॉट लगता है, छक्का या चौका लगता है, उसके बाद उनके ऊपर दबाव बढ़ जाता है और उसके आने वाले 2 या 3 गेंदे जो हैं वो और भी खराब वो डाल देते हैं, जिसकी वजह से ओवर जो है पूरा का पूरा बिगड़ जाता है। तो इन सब बातों को मुझे लगता है कि हर्षल को मेहनत करनी होगी, पर आपके पास ज्यादा विकल्प है नहीं, आपको और भी इस समय ट्रस्ट करना होगा हर्षल पटेल के ऊपर। ये बड़ा अच्छा एनालिसिस किया है सभा भाई ने। जो भी हमारा शो देख रहे हैं वो समझ सकते हैं जब आप स्लोअर्स लगातार डालते हैं तो आप बैकफुट पे कमिट रहते हैं कि आपको स्लोअर मिलने वाली है। और ये सभा भाई ने बड़ा अच्छा एनालिसिस किया। मैच ध्यान से देखेंगे, जिस तरह से डेविड मिलर बैकफुट पे इंतजार कर रहे थे, ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैन जो बैकफुट पे इंतजार कर रहे थे, वहां पर जरूरत होती है तब आप एक स्टेडी तेज गेंद डाले, जो शायद जो बॉलर्स हैं हमारे नहीं कर पा रहे। सवाल ये भी आ रहा है सभा भाई की गेंदबाजों के खराब प्रदर्शन से क्या बैट्समैनों पे भी एक्स्ट्रा प्रेशर बढ़ रहा है? 20 से 30 रन एक्स्ट्रा बनाना पड़ रहा है उनको, एक्स्ट्रा एफर्ट बल्लेबाजों को करना पड़ेगा वर्ल्ड कप में, क्योंकि गेंदबाजी वीक नजर आ रही बहुत। देखिए, गेंदबाजी की बात अगर हम अलग भी कर लें तब भी दबाव तो नहीं, मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा काम है जो बल्लेबाजों को करना है, क्योंकि ऐसे भी भारतीय टीम की जो स्ट्रेंथ है हमारी बल्लेबाजी है,
और अगर हम स्ट्रेंथ पर काम करेंगे तभी हम हर मैच में 10 से 15 रन ज्यादा बनाएंगे, जो कि एक बफर के रूप में काम करेगा हमारी गेंदबाजी के लिए। तो आप हर एक टीम को अगर देखेंगे तो हर एक टीम की कहीं ना कहीं उसकी स्ट्रेंथ है, कहीं ना कहीं उनकी कमजोरी है। तो भारत की स्ट्रेंथ है हमारी बल्लेबाजी, और हमारी कमजोरी कुछ हद तक है हमारी गेंदबाजी। तो इसको कंपनसेट तो मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कह सकता हूं, पर आपको आपकी जो स्ट्रेंथ है उसको और ज्यादा मजबूत बनाना होगा। हमें हमारी बल्लेबाजी और अच्छी होनी चाहिए, और हमें हमें लगातार और अच्छे रन बनाने होंगे और बड़े रन बनाने होंगे, क्योंकि आने वाले समय में विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया में विकेट सपाट मिलने वाली है। हाँ, बाउंसी जरूर होगी, पर विकेट वहां पे बने हैं टेलर मेड T20 मुकाबलों के लिए भी। ग्राउंड बड़ा है, पर आपको बल्लेबाजी और भी अच्छी करनी होगी ताकि आप रेगुलरली इसी तरह से रन बनाएं। भाई क्योंकि पेस बॉलर्स उतना अच्छा नहीं कर पाए, स्पिनर्स पे भी प्रेशर पड़ रहा है इस वजह से, क्योंकि पेस बॉलर्स को लगभग हर मैच में मार पड़ रही है। ठीक है, आप विकेट खा रहे हैं लेकिन बड़ी ओवर्स में एक्सपोज हो जा रहे हैं। और कैसे आप देखते हैं जिस तरह से पिटाई हुई अक्षर पटेल की, कल तो ऐसा लग रहा था एक समय कि अगर 6 बॉल मिलर खेलते तो पता नहीं रिजल्ट क्या करते वो अक्षर पटेल के आखिरी ओवर में। पर अक्षर पटेल को 20वां ओवर कराया कल रोहित शर्मा ने, क्योंकि वो इंतजार कर रहे थे कि लेफ्ट हैंडर अगर आउट हो जाते हैं। दिखती है रोहित शर्मा के चेहरे पे सब भाई, वो भी एक सबब है। चलिए पिटाई हो रही है वो, लेकिन वो गले का ऐसा इशारा किया उन्होंने। जनरली अक्षर पटेल 20वां ओवर डालते नहीं है, पहला मौका था कि उनको 20वां ओवर डालना पड़ा, क्योंकि रोहित शर्मा ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनके पेस बॉलर्स काम करेंगे। इस तरह के कि टैक्टिकल चेंज आप तभी करते हैं जब आपको विश्वास नहीं रहता है अपने पेस बॉलर्स के ऊपर, जो कि कल के मैच में देखने को मिला। इसीलिए आपने अक्षर पटेल का एक ओवर बचा के रखा ताकि वो अंतिम के ओवर डाल पाए। और ये पहला मैच है जहां पर अक्षर पटेल की इस प्रकार से पिटाई हो रही है, नहीं तो वो काफी ज्यादा इकोनॉमिकल रहे और विकेट टेकिंग बॉलें उन्होंने डाली हैं। मुझे स्पिनर्स में ज्यादा परेशानी नजर नहीं आ रही है राजीव, मैं ज्यादा थोड़ा बहुत अगर थोड़ी कमी है तो हमारी पेस बॉलिंग में ही है। तो आप क्योंकि आपको लग रहा है समा भाई खिला देना चाहिए था एक दो मैचेस, या आपको लग रहा है ठीक है 4-5 मैचेस मिलेंगे हमें ऑस्ट्रेलिया में वार्म अप मैच, अगर फिट नहीं होते जसप्रीत बुमराह तो शमी जाके वहां पे मैच फिटनेस को पा सकेंगे? हाँ, मुझे लगता है इसी वजह से उनको नहीं लिया गया है। हो सकता है कि कोविड प्रोटोकॉल की वजह से उनको टीम में वापस शामिल नहीं किया गया है। पर अगर फिट नहीं है तो निश्चित मोहम्मद शमी उनको जाना चाहिए ऑस्ट्रेलिया। मैचेस मिलेंगे खेलने के लिए, मुझे लगता है कि भारतीय टीम का बेस जो है वो पर्थ में होगा, वहां पर खेलने का मौका मिलेगा। 1-2 वार्म अप मैचेस, उसके बाद जो है वर्ल्ड कप के वार्म अप मैचेस शुरू हो जाएंगे। आपके पास कम से कम 3 या 4 मैचेस मिलेंगे आपको खेलने के लिए, और 3 या 4 मैचेस मुझे लगता है कि मोहम्मद शमी के लिए काफी होंगे मैच फिट चेक करने के लिए और अपना फॉर्म भी देखने के लिए। क्योंकि क्लीन स्वीप के एकदम नजदीक खड़े हुए, क्लीन स्वीप की कितनी पॉसिबिलिटी आप देख रहे हैं? क्लीन स्वीप क्या मोमेंटम बढ़ाएगा, या आपको लग रहा है गेंदबाजों का जो थोड़ा सा खराब फॉर्म है वो कहीं ना कहीं चिंता बढ़ा रहा है? किसी वजह से राहुल द्रविड़ और कप्तान चिंतित होंगे जिस तरह की गेंदबाजी हो रही है। देखिए, क्लीन स्वीप अगर हो जाए तो अच्छी बात रहती है, पर इस समय रोहित शर्मा और राहुल का ध्यान होगा अपने पेस बॉलर्स के ऊपर कि वो किस तरह से गेंदबाजी करते हैं, चाहे वो नई बॉल पे हो या मिडिल ओवर्स में हो या फिर डेथ ओवर्स में, विशेष करके डेथ ओवर्स में। तो राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा ये एक्सपेक्ट करेंगे कि जिसको भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी जाए वो कम से कम अपने प्लान के मुताबिक एग्जीक्यूट करे। देखिए, एक तरह से कठिनाई तो होती है, चैलेंज बहुत ज्यादा होता है। कल ही आपने देखा दक्षिण अफ्रीका के बॉलर्स की भी कितनी ज्यादा पिटाई हुई, पर हमें दूसरी टीमों की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, हमें खुद अपने आप को इवैल्यूएट करने की जरूरत है कि हमने कहाँ कहाँ गलतियां की। चलिए सभा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो एक बात बिल्कुल साफ है, जो हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने कहा कि क्लीन स्वीप करिए, ठीक है, मोमेंटम बना रहेगा, लेकिन साथ ही आपको गेंदबाजी में बहुत ज्यादा सुधार की जरूरत है। और क्योंकि सबसे पहले ये आखिरी इंटरनेशनल T20 मैच भारतीय टीम खेलेगी, तो उम्मीद यही कर रहे हैं कि गेंदबाज वो कॉन्फिडेंस टीम मैनेजमेंट को देंगे, अपने फैंस को देंगे कि आप मैच जिताने का मादा रखते हैं। और 200 प्लस बनाए ना बनाए, अगर आप 170-80 भी बनाते हैं तो आपके गेंदबाज उस स्कोर को डिफेंड कर पाएंगे। यानी कि एक बार फिर टॉस अगर भारतीय टीम आती है तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना कि 180 प्लस बनाकर क्या हमारे गेंदबाज स्कोर को डिफेंड कर पाते हैं। ये भी एक एंगल जहां मैच खेला जाएगा, मैदान थोड़ा सा छोटा है, रनों की बरसात जरूर देखने को मिलेगी, और साथ ही गेंदबाज एक बार फिर अंडर प्रेशर होंगे दोनों टीमों के, ये भी लगभग तय माना जा रहा है। तो चलिए आज की हमारी इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही।